नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संज्ञा भाग 3 के अंदर भाववाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि के नाम का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, उसके गुणों का, उसके धर्म का, उसमें दोष, उसका जो शील स्वभाव है उसका, उस अवस्था का, भाव का, संकल्पना का आदि का अगर बोध होता हो तो उसे हम आदि के नाम का जब बोध होता है तो उनके लिए एक जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द के अंदर भाववाचक संज्ञा होती है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये सभी अमूर्त मानव संकल्पनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये सभी अमूर्त हैं, मानव संकल्पनाएं हैं, मानव कल्पनाएं हैं। इन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जाता है, केवल हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किसी वस्तु के लिए हम आरोपित नहीं कर सकते। तो इसलिए इस भावात्मक श्रेणी के नाम है, भावात्मक श्रेणी की संज्ञा है, इसलिए हम इसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जैसे उदाहरण द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कोई भी गुण और दोष है जिसको हम मार पीट नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, सच्चाई, सरलता, ईमानदारी, सुंदरता, सौंदर्य, कुरूपता आदि। यहाँ पर देखिए, जो अच्छा, मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण है, लेकिन उस अच्छा शब्द का नाम है अच्छाई। तो अच्छाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो ये विशेषण और संज्ञा में अंतर है। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में यही अंतर है कि जो विशेषण के रूप में जो अच्छा शब्द आया हुआ वो किसी की विशेषता लेकर के, लेकिन यहाँ पर जो अच्छाई है वो किसी विशेषता लेकर के नहीं आई है। उस तरह से बुराई, सच्चाई, सरलता, ईमानदारी, सुंदरता, सौंदर्य, कुरूपता आदि जो गुण दोषों के नाम हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से जितने भी स्वाद हैं वो भी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मिठास, खट्टापन, खट्टाई, कड़वाहट, मधुरता आदि। ये जो मिठास, खट्टापन, खट्टाई, कड़वाहट, मधुरता आदि है, हम स्वाद के द्वारा इनका अनुभव करते हैं। जैसे हम शक्कर या चाय पी करके हम कहते हैं ये मीठा है। खट्टापन, आम खाकर हम कहते हैं खट्टा है। कड़वाहट, किसी वस्तु या कड़वी वस्तु खाकर हम कहते हैं ये कड़वा है। तो इनके जो मीठा का मिठास, मीठा एक विशेषण हो गया, लेकिन मिठास भाववाचक संज्ञा हो गई। उस तरह से खट्टा विशेषण है और खट्टापन भाववाचक संज्ञा है, और खट्टाई भी एक भाववाचक संज्ञा है। कड़वा विशेषण है का कोई वस्तु है, उसको हम किसी पदार्थ को हम खा करके कहते हैं कि ये कड़वी है या कड़वा है, लेकिन उसके लिए एक शब्द आता है कड़वाहट। तो कड़वा और कड़वी विशेषण है और कड़वाहट भाववाचक संज्ञा है। उस तरह से मधुरता भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं स्पर्श, जिसको हम छू करके देखते हैं। तो जिसको हम छूते हैं वो तो व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन छूने से जो अनुभव होता है उसका नाम क्या है? स्पर्श द्वारा जो अनुभव करते हैं, स्पर्श द्वारा जो महसूस करते हैं, उनके नाम जो दिए गए वो भाववाचक संज्ञा में है। जैसे हमने किसी पत्थर को छुआ और वो खुरदरा है, तो वो पत्थर
आपके भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन उसकी जो सतह हैं जो हमने महसूस की है, उस महसूस करने में जो भाव छिपा हुआ है उसके अंदर भाववाचक संज्ञा है। जैसे खुरदरापन, नरमी, कठोरता, कोमलता, स्निग्धता, चिकनाहट आदि। तो ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस तरह से आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए लंबा, मोहन लंबा लड़का है, तो लंबा शब्द के अंदर विशेषण है, लेकिन लंबाई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा। उस तरह से चौड़ाई, ऊंचाई आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये आकार का बोध करवाती है, आकार के नाम है। तो यहाँ पर ये गुण दोषों के नाम है, ये स्वाद के नाम है, ये स्पर्श के नाम है और ये आकार के नाम है। तो इन्हीं नामों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं दशों के जो नाम है, जैसे शीतलता है, मोटापा है, बचपन है, चढ़ाई है, अंधकार, बुढ़ापा, थकावट आदि सभी दशों के जो नाम है वो भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ा व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बुढ़ा शब्द द्वारा बताई जा रही है, इसलिए बुढ़ा एक विशेषण है, लेकिन बुढ़ापा एक अवस्था का नाम है, इसलिए यहाँ पर यह भाववाचक है। आगे देखते हैं देखिए आगे जो भाव आते हैं, जो हमारे मनोविकार है, उनको यहाँ पर हमने भाव के नाम से इंगित किया है उन मनोविकारों को। जैसे मनोविकार में देखिए क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग, आशा, युद्ध, शांति, भय, प्रार्थना, शत्रुता, निराशा, ईमानदारी आदि। ये सभी मानव मन के मनोविकार हैं। मनुष्य क्रोध आता है, किसी से घृणा होती, किसी से प्रेम होता है, कभी उत्साह आता, उमंग, कभी आशा का संचार होता है, कभी युद्ध करने की भावना आती, कभी शांति, युद्ध का अर्थ यहाँ पर विद्रोह, शांति चाहता है मनुष्य, कभी उसको भय लगता है, कभी वो प्रार्थना करता है, कभी शत्रुता का भाव रखता है, कभी निराशा आ जाती है उसको, कभी वो ईमानदारी का भाव रखता है। तो ये सभी भावों के नाम हैं, इसलिए यहाँ पर इनमें भाववाचक संज्ञा हैं। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से प्रयोग होता है। देखिए भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, जब इनका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जो भाववाचक संज्ञा है वो हमेशा एक वचन होती है, बहुवचन नहीं होती है। और जब भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो संज्ञाएं आपकी जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। उदाहरण से समझिए इसको, जैसे गांव भर में गंदगियों के ढेर लगे। जो गंदगी है, गंदा विशेषण है, गंदगी भाववाचक संज्ञा है, और गंदगियों शब्द जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गांव भर में गंदगियों के ढेर लगे। अब देखिए गंदगियों का अर्थ यहाँ पर कूड़ा कचरा हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए बहुत बार अधिक चालाकियां भी हानि पहुंचा देती है। अब देखिए यहाँ पर जो चालाकी शब्द इसको हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं। ये भाववाचक चालाकी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका बहुवचन में प्रयोग होने से यह आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर भाववाचक संज्ञा है और वो बहुवचन है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। इसी तरह से गंदगी व चालाकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ बहुवचन होने के कारण जातिवाचक संज्ञा बन गई है। हिंदी के भाववाचक संज्ञा शब्दों में मूल शब्द तथा यौगिक शब्द दोनों ही मिलते हैं। हिंदी में जो चाहे भाववाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा जो शब्द हैं उनमें मूल शब्द भी मिलते हैं और यौगिक शब्द भी मिलते हैं। जैसे देखिए मूल शब्दों में यहाँ पर हमने देखा था क्रोध, घृणा, प्रेम, यहाँ पर ये मूल शब्द है, लेकिन कुछ यौगिक शब्द भी आते हैं। इनकी हम चर्चा करें, कौन कौन से भाववाचक संज्ञा मूल शब्द हैं और कौन कौन से यौगिक शब्द हैं। देखिए मूल या स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा जैसे जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, क्षमा, क्रोध, घृणा, प्रेम, दया,
उमंग, आशा, युद्ध, वीर, शांति, भय, प्रार्थना, सत्य, भूख, प्यास, ये सभी शब्द भाववाचक शब्द हैं, भाववाचक संज्ञाओं के शब्द हैं और ये मूल रूप से आए हुए हैं। ये यौगिक नहीं है, किसी से बने हुए नहीं है, जबकि कुछ बने हुए भी होते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द जो विभिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं, तो ये 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। इनमें देखिए, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित, जैसे ठाकुर जातिवाचक संज्ञा है तो ठकुरई हो गई आपके भाववाचक संज्ञा। चोर जातिवाचक संज्ञा है और चोरी भाववाचक संज्ञा हो गई है। उस तरह से सर्वनाम से निर्मित, अहम से अहंकार, आत्म से आत्मीयता और सर्व से सर्वस्व, ये सर्वनामों से आपके भाववाचक संज्ञा बनी है। क्रिया से निर्मित, क्रिया से भी बनती है, आबाद से आबादी, कमाना से कमाई, तो ये क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से अव्यय से निर्मित, दूर से दूरी, तेज से तेजी, देर से देरी, मना से मनाही, तो अव्यय से भी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में आती, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती, जो कि यहाँ पर जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, क्षमा, क्रोध, घृणा, प्रेम, दया, उमंग, आशा, युद्ध, वीर, शांति, भय, प्रार्थना, सत्य, भूख, प्यास आदि। और कुछ यौगिक भाववाचक संज्ञा होती है जिनका निर्माण होता है वो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, फिर सर्वनाम से, फिर विशेषण से, फिर क्रिया से और फिर अव्यय से। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं बनाई भी जा सकती है और इनको बनाने के लिए 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग और अव्यय का प्रयोग। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है ये देखने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे ठाकुर जातिवाचक संज्ञा है और ठकुरई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन गई। उस तरह से सर्वनाम से बनती है, अहम यहाँ पर सर्वनाम है और अहंकार यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई है। उस तरह से विशेषण, उचित शब्द विशेषण है और उचित से औचित्य प्रत्यय लगने से बना है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से निर्मित, आबाद, आबाद एक क्रिया है और आबादी भाववाचक संज्ञा। उस तरह से कमाना क्रिया है और कमाई भाववाचक संज्ञा हो गई है। उस तरह से अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे दूर से दूरी, तेज से तेजी। तो दूर यहाँ पर अव्यय है और दूरी भाववाचक संज्ञा है। तेज यहाँ पर अव्यय और तेजी भाववाचक संज्ञा है। तो हम संज्ञाओं का निर्माण करना सीखेंगे। तो देखिए, भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो भाववाचक संज्ञाओं रचना हम किस तरह से कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को 5 प्रकार शब्दों से बनाया जा सकता है, जो कि अभी हमने देखा, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। तो ये 5 प्रकार शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, कि हम जो जातिवाचक जो संज्ञा है उनसे भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है, उन शब्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जातिवाचक शब्द रखेंगे। जातिवाचक शब्दों में देखिए, आदमी, अतिथि, नर, नारी, किशोर, जवान, चिकित्सक और इंसान, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं और इनका अब हम भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण करेंगे। देखिए, आदमी जातिवाचक संज्ञा और इसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे आदमी से आदमियत, अतिथि से आतिथ्य, नर से नरत्व, नारी से नारीत्व, किशोर से किशोरी, जवान से जवानी, चिकित्सक से चिकित्सा और इंसान से इंसानियत। तो इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आगे कुछ उदाहरण और देखेंगे, जैसे कुमार, पशु, ब्राह्मण, बालक, विद्वान, ठाकुर, तरुण और गुरु, ये यहाँ पर हमने शब्द लिए हैं। तो कुमार से देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है।
कुमार से कौमार्य, पशु से पशुता या पशुत्व, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व या ब्रह्मत्व, बालक से बालपन या बालकपन, विद्वान से विद्वता या वेदुष्य, ठाकुर से ठाकुरी या ठकुरई, तरुण से तारुणी या तरुणई, गुरु से गुरुता या गुरुत्व। इस तरह से आगे देखते हैं, जातिवाचक शब्द ले रहे हैं। चोर, ठग, देव, नेता, पिता, युवक, बुढ़ा, प्रभु और शिशु। तो ये हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। तो देखिए, इन जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेंगे। देखिए, चोर से चोरी, ठग से ठगी, देव से देवत्व, नेता से नेतृत्व, पिता से पितृत्व, युवक से यौवन, बुढ़ा से बुढ़ापा, प्रभु से प्रभुता और शिशु से शिशुता, शैशव या शिशुत्व। इस तरह से देखते हैं और कुछ शब्द लेते हैं। सज्जन, खेत, दास, बाप, सदस्य, दादा, हिंदू, पुरुष और वक्ता। तो यहाँ पर हमने ये जातिवाचक शब्द लिए हैं। देखिए, सज्जन, सज्जन से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है? तो सज्जन से सज्जनता, खेत से खेती, दास से दासता, बाप से बपोती, सदस्य से सदस्यता, दादा से दादागिरी, हिंदू से हिंदुत्व, पुरुष से पुरुषत्व और वक्ता से वक्तृत्व या वक्तृता। तो ये वक्ता से बना है। इस तरह से कुछ शब्द और देखेंगे। जातिवाचक शब्द ले रहे हैं। बंधु, बाल, ईश्वर, देव या देवता, शिष्य, वृद्ध, पुरुष, संस्कृति। तो इन शब्दों से देखिए किस तरह से हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। बंधु से बंधुता या बंधुत्व, बाल से बाल्य या बालपन, ईश्वर से ऐश्वर्य या ईश्वरत्व या ईश्वरता। इसी तरह से देव से देवत्व या देवतापन, शिष्य से शिष्यता या शिष्यत्व, वृद्ध से वृद्धत्व या वृद्धता या वार्धक्य, पुरुष से पुरुषत्व, संस्कृति से संस्कार। इस तरह से और शब्द देखेंगे। क्षत्रिय, दोस्त, सठ, वीर, इंसान, जंगल, स्त्री, वेद। तो यहाँ पर क्षत्रिय से देखिए क्षत्रित्व, दोस्त से दोस्ती, सठ से सठता, वीर से वीरत्व या वीरता, इंसान से इंसानियत, जंगल से जंगलीपन, स्त्री से स्त्रीत्व और वेद से वेदत्व। तो देखिए, हम बहुत सारे शब्द देख चुके हैं जिसमें जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर रही हैं। तो इस स्लाइड का यही फायदा है कि हम स्लाइड पर बहुत सारे शब्दों को एक साथ देख सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। तो सर्वनाम से किस तरह से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है वो देखेंगे। सबसे पहले सर्वनाम शब्द लेंगे, जैसे अहम, आप, अपना, निज, आत्म, पराया, सर्व। तो ये हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। इनमें से देखिए सर्वनाम शब्दों से किस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अहम से अहंकार, आप से आपा, अपना से अपनत्व या अपनापन, निज से निजता या निजत्व, आत्म से आत्मीयता, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व। उस तरह से आगे और शब्द देखेंगे, जैसे मम, तेरा, मेरा आदि से जो शब्द हैं। यहाँ पर मम से ममत्व या ममता, तेरा से तेरापन, मेरा से मेरापन। तो ये जो शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द, और इन सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की हमने रचना की है। तो एक बार फिर देख लीजिए। अहम से अहंकार, आप से आपा, अपना से अपनत्व, निज से निजता, आत्म से आत्मीयता, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, मम से ममता या ममत्व, तेरा से तेरापन और मेरा से मेरापन। तो ये सभी सर्वनाम और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। आगे देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। विशेषण से हम किस तरह से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कर सकते हैं।
तो इसके लिए देखिए विशेषण शब्द ले रहे हैं, अकेला, अजर, उचित, आवश्यक, उदार, संभाव्य, आदर और असार। ये हमने विशेषण शब्दों को लिया है। अब इनसे हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अकेला से अकेलापन, अजर से अजरता, उचित से औचित्य, आवश्यक से आवश्यकता, उदार से उदारता, संभाव्य से संभाव्यता, आदर से आदरणीय, असार से असारता। उदार से और शब्द ले रहे हैं हम विशेषण शब्द, जैसे उदार, सुभग, अस्थिर, अलग, अच्छा, आस्तिक, उपयोगी और अनिवार्य। अब इन जो विशेषण शब्द हैं, ये जो विशेषण शब्द, इन विशेषण शब्दों से किस तरह से हम भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं। तो देखिए उदार से उदारता, सुभग से सौभाग्य, अस्थिर से अस्थिरता, अलग से अलगाव, अच्छा से अच्छाई, आस्तिक से आस्तिकता, उपयोगी से उपयोगिता और अनिवार्य से अनिवार्यता। आगे और कुछ शब्द लेते हैं विशेषण का। देखिए एक, एकाकी, अनुकूल, अवसरवादी, आलसी, अजनबी, कठोर, कातर। ये हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। इन शब्दों से हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। एक से एकता, एकाकी से एकाकीपन, अनुकूल से अनुकूलता, अवसरवादी से अवसरवादिता, आलसी से आलस्य, अजनबी से अजनबीपन, कठोर से कठोरता, कातर से कातरता। इन भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ है। कुछ और विशेषण शब्दों को देखेंगे, जैसे अरुण, अमर, उपयुक्त, असह्य, अनदेखा, अधिक, काला, कमजोर। ये शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं। इनमें से देखिए अरुण से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हो रहा है। अरुण से अरुणिमा या अरुणता, अमर से अमरता या अमृत्व, उपयुक्त से उपयुक्तता, असह्य से असह्यता, अनदेखा से अनदेखापन, अधिक से अधिकता या आधिक्य, काला से कालापन या कालिमा, कमजोर से कमजोरी। तो यहाँ पर हम जो संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं, संज्ञा प्रकरण का हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी होना है। इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रख रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में परिचित हो सके कि कौन सा संज्ञा शब्द है और कौन सा सर्वनाम शब्द है और कौन सा विशेषण शब्द है। तो और कुछ विशेषण शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए विशेषण शब्द ले रहे हैं, खट्टा, खारी, अगर, गंभीर, कृत्रिम, कुपात्र, कर्तघ्न, कुशल। ये हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। इनमें से देखिए खट्टा से खटास या खट्टापन, खारी से खारीपन, अगर से अगरता, गंभीर से गंभीरता, कृत्रिम से कृत्रिमता, कुपात्र से कुपात्रता, कर्तघ्न से कर्तघ्नता, कुशल से कुशलता। इस तरह से आगे देखेंगे। और कुछ विशेषण शब्द ले रहे हैं, कुशाग्र, ग्रामीण, ऊंचा, गहरा, ऊपर, ग्राह्य, कुंवारा, अतिशय आदि शब्द लिए हैं। इनमें से देखिए कुशाग्र से कुशाग्रता, ग्रामीण से ग्रामीणता, ऊंचा से ऊंचाई, गहरा से गहराई, ऊपर से ऊपरी, ग्राह्य से ग्राह्यता, कुंवारा से कुंवारापन, अतिशय से अतिशयता। इस तरह से आगे कुछ शब्द और देख रहे हैं। विशेषण शब्द लेंगे, कुटिल, गंवार, असाध्य, कृश, उन्नत, चालाक, रिज, नवीन आदि शब्द लिए हैं। इनसे देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है। कुटिल से कुटिलता, गंवार से गंवारूपन, असाध्य से असाध्यता, कृश से कृशता, उन्नत से उन्नति, चालाक से चालाकी, रिज से रिजुता, नवीन से नवीनता। और कुछ विशेषण शब्द देखते हैं, निंदित, नकटा, नास्तिक, निर्भर, निस्वर, नश्वर,
नीरस, नाटक और नीरव, ये विशेषण शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं। इनमें से देखिए, निंदित से भाववाचक संज्ञा बनेगी निंदा, नकटा से नकटापन, नास्तिक से नास्तिकता, निर्भर से निर्भरता, नश्वर से नश्वरता, नीरस से नीरसता, नाटक से नाटकीयता और नीरव से नीरवता, इन शब्दों का निर्माण हुआ है। तो ये विशेषण शब्द है और इन विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ है। इस तरह से आगे देखेंगे और कुछ विशेषण शब्द, जैसे विशेषण नीला, प्रपंची, पराया, प्रसन्न, पतला, पंकिल, प्रयुक्त और परिष्कृत, ये हमने यहाँ पर विशेषण शब्द लिए हैं। इन विशेषण शब्दों में देखिए, नीला से नीलापन या नीलिमा, प्रपंची से प्रपंच, पराया से परायापन, प्रसन्न से प्रसन्नता, पतला से पतलापन, पंकिल से पंख, प्रयुक्त से प्रयोग और परिष्कृत से परिष्कार, इन शब्दों का निर्माण हुआ है जो कि भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस तरह से और विशेष शब्द देखेंगे, प्रतिष्ठित, प्रचलित, फैनिल, फैला, बाय, बुरा, भिन्न, भावुक आदि हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। इनमें से देखिए, प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठा, प्रचलित से प्रचलन, फैनिल से फैन, फैला से फैलाव, बाय से बाह्यता, बुरा से बुराई, भिन्न से भिन्नता और भावुक से भावुकता, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ है। इस तरह से आगे और विशेषण शब्द रखेंगे, जैसे भाग्यवान, भव्य, बुरा, मर्यादित, मोहक, मलिनता, मानसिक और मौलिक। यहाँ देखिए, भाग्यवान से भाग्य, भव्य से भव्यता, बुरा से बुरापन, मर्यादित से मर्यादा, मोहक से मोह, मलिनता से मालिन्य, मानसिक से मानसिकता और मौलिक से मौलिकता। इसी तरह से और विशेष शब्द देखेंगे, माननीय, मोहक, मादक, यशस्वी, हानिकारक, हिंसक, विचित्र, लज्जित आदि शब्द यहाँ पर हमने लिए हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना देखिए, माननीय से मान, मोहक से मोह, मादक से मादकता, यशस्वी से यश, हानिकारक से हानि, हिंसक से हिंसा, विचित्र से विचित्रता या वैचित्र्य और लज्जित से लज्जा। तो लज्जित विशेषण है और लज्जा भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं और विशेषण शब्द रखते हैं, गरीब, गंदा, अनुकूल, चपल, चंचल, चारू, आधुनिक और चतुर। यहाँ पर हमने ये विशेषण शब्द लिए हैं। तो गरीब से भाववाचक संज्ञा बनेगी गरीबी, गंदा से गंदगी या गंदापन, अनुकूल से अनुकूलता, चपल से चपलता या चापल्य, चंचल से चंचलता या चांचल्य, चारू से चारुता, आधुनिक से आधुनिकता, चतुर से चतुरता या चातुर्य। इस तरह से और विशेषण शब्द रखते हैं, उपकारी, कंजूस, नीच, नवल, निपुण, नितांत, पराया, पराधीन। ये हमने यहाँ पर शब्द रखे हैं। इन विशेषण शब्दों से देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है। उपकारी से उपकार, कंजूस से कंजूसी, नीच से नीचता, नवल से नवलता, निपुण से निपुणता या नैपुण्य, नितांत से नितांता, पराया से परायापन, पराधीन से पराधीनता। आगे देखेंगे और विशेषण शब्द यहाँ पर रख रहे हैं, परतंत्र, प्रतापी, परिमार्जित, ब्रह्मचारी, बुद्धिमान, मंद, मंथर और मधुर। इन शब्दों को यहाँ पर हमने रखा है। इन शब्दों से देखिए किस तरह से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। परतंत्र से परतंत्रता, प्रतापी से प्रताप, परिमार्जित से परिमार्जन,
ब्रह्मचारी से ब्रह्मचरी, बुद्धिमान से बुद्धिमता, मंद से मंदाता, मंथर से मंथरता, मधुर से मधुरता या माधुर्य। इस तरह से विशेषण शब्द और रख रहे हैं। भारी, महान, मूल्यवान, मधु। तो यहाँ पर देखिए भारी से भारीपन, महान से महानता, मूल्यवान से मूल्य और मधु से मधुता या मधुत्व आदि शब्दों का निर्माण हो रहा है जो कि भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ तक हमने जो शब्द रखे हैं वो विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसा होता है उन शब्दों को रखा है। आगे देखिए, अब हम आगे चलते हैं जिसमें क्रियापद से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करना सीखेंगे। तो अब हम कुछ क्रिया के शब्द रखेंगे जिससे हम भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करेंगे। यहाँ देखिए क्रियापद है। क्रियापदों में देखिए अस्ति, अतिक्रमण, इच्छित, आबाद, आहूत, आयातित, आनंदित, उत्तरित आदि शब्द रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अस्ति से अस्तित्व, अतिक्रमण से अतिक्रम, इच्छित से इच्छा, आबाद से आबादी, आहूत से आहुति, आयातित से आयात, आनंदित से आनंद, उत्तरित से उत्तर। तो यह क्रिया है और क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हो रहा है। देखिए और क्रियापद यहाँ पर हम रख रहे हैं आमंत्रित, अभिलषित, आकांक्षित, अवसादित, आशीर्वाद, उतारना, उबालना, उभारना आदि यहाँ पर हमने शब्द रखे हैं। इन शब्दों में देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की किस तरह से रचना होती है। आमंत्रित से आमंत्रण, अभिलषित से अभिलाषा, आकांक्षित से आकांक्षा, आशीर्वाद से आशीष, उतारना से उतराई, उबालना से उबाल और उभारना से उभार। इस तरह से आगे क्रियापद देखिए और खिलाना, कसना, खींचना, काटना, खेलना, काटना, खोजना और कटना। ये हमने शब्द रखे हैं। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता। देखिए खिलाना से खिलाई, कसना से कसावट, खींचना से खिंचाव, काटना से कटाई, खेलना से खिलवाड़ या खेल, काटना से कताई, खोजना से खोज, कटना से कटाव। ये शब्द है यहाँ पर हमने रखे हैं। इनमें देखिए ये जो शब्द है क्रियापद, इनसे भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ है। इस तरह से और क्रियापद रखेंगे खींचना, गिनना, गरजना, घबराना, उधार, उलझाना, अवधारित, अवमानित, ये शब्द यहाँ पर रखे हैं। इन क्रियापदों से देखिए किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है। खींचना से खींच, गिनना से गिनती, गरजना से गर्जन, घबराना से घबराहट, उधार से उधारी, उलझाना से उलझाव, अवधारी से अवधारण, अवमानित से अवमानना। तो यहाँ पर ये सभी क्रियापद हैं और क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे कुछ क्रियापद और रख रहे हैं जैसे कमाना, गिड़गिड़ाना आदि जो शब्द रखे हैं, चकराना। इन शब्दों से देखिए किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है। कमाना से कमाई, गिरना से गिरावट, गिड़गिड़ाना से गिड़गिड़ाहट, चकराना से चक्कर। तो यहाँ पर हमने क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की है। अब हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करेंगे। तो अव्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अव्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अव्यय शब्द रखेंगे तेज, शीघ्र, बहुल या बहुत, जल्दी, देर, मना, नीचे आदि हमने जो अव्यय शब्द रखे हैं इनसे देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किस तरह से होती है। तेज से तेजी, शीघ्र से शीघ्रता, बहुल से बहुलता, जल्दी से जल्दबाजी, देर से देरी, मना से मनाही, नीचे से नीचे। इस तरह से और अव्यय शब्द रखेंगे जैसे समीप, ऊपर, निकट, धिक, दूर आदि हमने अव्यय शब्द रखे हैं। इनसे देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है। समीप से समीपता,
ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता, दिक से दिकार और दूर से दूरी। तो यहाँ पर हमने अव्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना पढ़ी है। तो हम इस तरह से हम 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करना सीख गए हैं। तो इनको एक बार फिर से देख लीजिए। अव्यय शब्दों से किस तरह से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है। तेज से तेजी, शीघ्र से शीघ्रता, बहुल से बहुलता या बहुत से बहुलता, जल्दी से जल्दबाजी, देरी से देरी, मना से मनाही, नीचे से नीचाई, समीप से समीपता, ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता, दिक से दिकार और दूर से दूरी। तो अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हमारी पूरी हो गई है। आगे हम संज्ञा शब्दों की रूप रचना और संज्ञा शब्दों के उदाहरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन